हेलो गाइस, मैं हूँ अक्षय और आप देख रहे हो अक्षय प्रोजेक्ट। तो दोस्तों आज के प्रोजेक्ट में अपन लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर देखिए 10 चैनल का ट्रांसमीटर अपन ने बना लिया है। तो दोस्तों इसका प्रोफेशनल लुक है और ये इसमें आपको अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर 10 चैनल आपको मिल जाते हैं। ये जो जॉयस्टिक आप देख रहे हैं इससे 4 चैनल आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पोटेंशियोमीटर है। उसके बाद यहाँ पर आपको 4 टॉगल स्विच मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको दो बटन मिल जाते हैं जिससे आप मेनू कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर एक एलईडी डिस्प्ले आपको मिल जाता है और यहाँ पर देखिए बटन चालू करते हैं, यहाँ पर 2 इंडिकेटर भी आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों इसमें आप लोग अलग अलग प्लेन का भी बना सकते हैं, जैसे वीटेल किसी का प्लेन है तो ये भी सेटिंग में से डायरेक्ट चेंज होता है। तो किसी का फाइटर जेट है तो L1 सेटअप भी इसमें मिल जाता है। इसमें ट्रिम फंक्शन से, रिवर्स चैनल फंक्शन से बहुत सारे फंक्शन है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो दोस्तों अपना एक ग्रुप कटिंग हो चुका है। अब अपन लोग इससे रिमोट बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको पेंट करके आते हैं अपन लोग। तो दोस्तों इसको अपन ने पेंट कर लिया है। अब बारी है इसमें असेंबली के और सर्किट डायग्राम बनाने के। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं अपना सर्किट। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपने 4 बटन लग गए हैं, टॉगल स्विच, 2 पोटेंशियोमीटर और ये 2 जो है अपन यहाँ पर लगाने वाले हैं। यहाँ पर अपन ने बेस बना लिया है, उसके ऊपर अपन लोग इसको चिपका देंगे। पहले इसकी वायरिंग कर देंगे, उसके बाद चिपका देंगे, उसके बाद इसको ऊपर से ऐसे टाइट कर देंगे। यहाँ पर स्क्रू डाल के डायरेक्ट देखिए यहाँ से स्क्रू निकालेंगे चारों साइड से नीचे और इसको अपन फिक्स कर देंगे यहाँ पर ऐसे। अब दोस्तों इसकी वायरिंग कैसे है देख लीजिएगा। तो ये जितने भी कंपोनेंट दिख रहे हैं यहाँ पर 4 स्विच, ये 2 पोटेंशियोमीटर, तो हर एक के एक साइड पर आपको +5 वोल्ट देना है और दूसरे लेग पर
नेगेटिव और बीच में है वहां से अपना निकलेगा इनपुट। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर देखिए इन 6 पर आपको करनी है। और जो ये अपने जॉयस्टिक मॉड्यूल है उनका एक्स और वाई, ये दो एक्स और वाई भी निकलेंगे दोनों में से। तो ये हो गए 4 5 6 और ये 4 10 चैनल अपना कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसका सर्किट आप लोग समझ लीजिएगा। तो दोस्तों अपना कोड है ये। हाँ तो दोस्तों मैं अपना आर्डिनो को कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अंदर अपन ने वायर डाल दी है आर्डिनो के 5 वोल्ट से। तो यहाँ पर देखिए इसका वोल्टेज हो गया अब 4.3। तो इस वजह से ये बीप मारता रहेगा। ये आप कोड में सेट कर सकते हो कितना वोल्टेज पर ये बीप करेगा। तो यहाँ पर अपना ट्रांसमीटर का वोल्टेज है, यहाँ पर रिसीवर का वोल्टेज, और यहाँ पर उसका सिग्नल भी कितना है वो भी दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर ये L1 सेटअप है या फिर कौन सा सेटअप वो भी आप कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आपको दिख रहा है। उसके बाद ये चैनल 1 है, चैनल 2 है। तो अभी L1 सेटअप अपना यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर L1 सेटअप है। तो उस केस में क्या रहता है, ये लेफ्ट करोगे तो फर्स्ट चैनल एक साइड होगा और सेकंड चैनल है वो 0 होगा। यहाँ पर अपना 2 है, इसका मतलब अपना ट्रिम फंक्शन है। तो राइट, अगर इसको राइट घुमाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इधर 600 हो गए, इधर 1000 हो गया। तो यहाँ पर ट्रिम फंक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। और जैसे अपन स्टिक को ऊपर दबाएंगे दोनों सेम हो जाएंगे। तो देखिए दोनों सेम हो गए, पर यहाँ पर ट्रिम फंक्शन लग रहा है अपना इस वजह से। और नीचे करोगे तो ये हो गया। तो अभी फर्स्ट और सेकंड चैनल का ट्रिम अपन 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पर देखिए चैनल 1, उसको ट्रिम 0 कर देते हैं। 10 हो गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद चैनल 2 का भी 10 कर देते हैं। और जैसे अपन लोग छोड़ देंगे तो 5 सेकंड बाद ये अपने आप सेव हो जाएगा। तो हो गया सेव। तो यहाँ पर दोनों के देखिए रीडिंग आप देख सकते हो। अब देखिए लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे। तो L1 सेटअप है। तो देखिए जैसे अपन लेफ्ट करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग देखिए कितना हो रहा है। तो राइट में देखिए, और जैसे ही इसको ऊपर लेते हैं तो देखिए दोनों 1000 के आसपास दिखा रहा है L1 सेटअप की वजह से। अब L1 सेटअप अपन निकाल कर ये कर देते हैं ऊपर ये स्टिक, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मोड में जाते हैं अपन, मिक्सर मोड। उसके बाद आपको यहाँ पर नॉर्मल मोड कर देते हैं। तो अब देखिए इसका रिजल्ट, जैसे अपन ये ऊपर लेंगे तो देखिए ओनली ये चैनल ही मूव कर रहा है।
पहले क्या था, ऊपर करोगे तो दो चैनल एक साथ मूव कर रहे थे, और ये इधर करते हैं लेफ्ट राइट तो ही ये मूव करेगा। अब रिवर्स फंक्शन दिखा देते हैं। तो कौन सा चैनल एक का कर देते हैं। तो एक चैनल इधर है, तो राइट साइड घुमाते ही यहाँ पर 1000 दिखा रहा है ये रीडिंग, तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी चैनलों को रिवर्स अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स पर जाते हैं, चैनल 1 चैनल, फिर से चैनल 1 को अपन ने ऑन कर दिया है रिवर्स। तो जैसे ही राइट घुमाएंगे तब 1000 दिखा रहा था, तो अब देखिए अब 0 हो गया। अब देखिए राइट घुमाते ही 0 हो गया, और ये एलईडी आपको ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तभी बंद होगी, मतलब ऑन होगी। अभी ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ट्रांसफर रिसीवर इसके साथ कनेक्ट नहीं। जैसे ही रिसीवर कनेक्ट होगा तो यहाँ पर ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा, इसकी तरह रेड ही दिखेगी। और यहाँ पर अपना ट्रांसमीटर में अपना बैटरी वोल्टेज यहाँ पर दिख रहा है, ट्रांसमीटर का, रिसीवर का यहाँ पर आ जाएगा, और सिग्नल भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मोड है। तो दोस्तों ये था अपना 10 चैनल का ट्रांसमीटर। तो इसका रिसीवर भी अपन लोग जल्द ही बनाने वाले हैं। उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट करके कैसे वर्क करता है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।